अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। आज का वीडियो प्रेयर के बारे में है। प्रेयर टेक्निक, इसको टेक्निक तो लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टीचर्स बोलते हैं, लेकिन मैं इसको टेक्निक इसलिए नहीं बोलती क्योंकि मेरी नज़दीक ये एक बहुत बड़ा सोर्स है। ये एक बहुत ग्रेट पावर है मैनिफेस्टेशन के लिए, आपकी डिज़ायर्स के लिए। तो इसको सिर्फ मतलब एक टेक्निक कह देना जो है वो इसकी इंसल्ट होगी। बहरहाल वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बहुत जल्द एक नई सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाली हूँ रीप्रोग्रामिंग के हवाले से, तो कनेक्टेड रहिएगा मेरे साथ। और अगर आपको कोई सवाल पूछना हो, कोई मदद चाहिए हो, तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम का लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप मुझसे फॉलो करके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मुझसे हेल्प जो चाहिए वो आप ले सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो चलते हैं आप टॉपिक की तरफ। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेयर तो तकरीबन हर मज़हब में की जाती है, यानी दुआ। चाहे ईसाई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, बुद्धिस्ट हो, सब अपने अपने तरीक़ों से प्रेयर को अपनी इबादत का जुज़ बनाते हैं, यानी इबादत करने के बाद दुआ मांगते हैं। देखा जाए तो प्रेयर यानी दुआ मैनिफेस्टिंग के लिए एक बहुत ही बड़ी ज़बरदस्त पावर है। ये टेक्निक हमें इस ताकत से कनेक्ट करती है कि जो इस पूरी कायनात की खालिक है, जी हाँ, अल्लाह से हमें ये कनेक्ट करती है डायरेक्टली। जो पूरी दुनिया का खालिक व मालिक है, जो एक ही है, जिसने हमें सबकॉन्शियस जैसी सुपर पावर देकर खुद से कनेक्ट किया। गैस, हम किसी भी बड़ी शख्सियत को मिलना चाहते हो तो कितनी तगोदो करते हैं, कितनी कोशिशें करते हैं और अपॉइंटमेंट्स लेते हैं। कभी आपने सोचा है कि जो आपका खालिक व मालिक है, आपका जो रब है, जिसने आपको तख्लीक किया है, इससे बात करने के लिए किसी किस्म की अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ती। ये कितनी खूबसूरत बात है और कितनी खूबसूरत फीलिंग है। और अब तो साइंस भी साबित करती है कि सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग के लिए या फिर अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी में शिफ्टिंग के लिए प्रेयर की जो जगह है वो बहुत ही ख़ास अहमियत की हामिल है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टीचर्स हों या न्यूरो साइंटिस्ट हों, सब इसकी अहमियत को तस्लीम करते हैं। नेविल गोदार्ड ने, माइकल केविन ने, जो डिस्पेंजा ने और कितने लातादाद फ़िलासफ़र हैं जो इसकी अहमियत को मानते हैं। इन्होंने दुआ के लिए या प्रेयर टेक्निक के लिए एक, जिसको वो टेक्निक कहते हैं, मतलब एक तरीका ये बताया कि प्रेजेंट फॉर्म में इसको किया जाए, यूँ किया जाए वो। तो मेरा एक्सपीरियंस इसको लेकर क्या रहा या मुझे क्या प्रॉब्लम्स हुई पहले इसको अपनाते हुए, क्योंकि दुआ तो मैं शुरू से करती हूँ और मेरी ज़्यादातर दुआएं कबूल होती हैं। मेरा ये यकीन है कि मेरी ज़्यादातर दुआएं जल्दी कबूल हो जाती हैं। दुआ तो मैं शुरू से करती हूँ, मतलब मैनिफेस्टिंग प्रोसेस मेरा जो है, या मैनिफेस्टेशन, कॉन्शियसली मैनिफेस्टेशन जो है वो तो बाद में स्टार्ट हुआ, लेकिन दुआ तो हम शुरू से करते हैं। नमाज़ पढ़ते हैं, इसके बाद दुआ की जाती है, 5 वक्त की जाती है। तो हम लोग आदी होते हैं, टिपिकल तरीका जो हमारा है दुआ का, कि हम अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह हमें इतना पैसा दे दे, या अल्लाह हमें अपना एसपी मिला दे, या अच्छी सेहत अता कर, या शादी की दुआ, या कारोबार में तरक्की दे दे। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ अजम्पशन पढ़ते हैं तो इनके टीचर्स का कहना है कि दुआ में आपने ग्रेटिट्यूड यानी कि शुक्र अदा करना है, और फिर इसके बाद कि ये चीज़ ऑलरेडी हमारे पास है, ये बोलना है। अब हम मुस्लिम जो हैं या और दूसरे मज़हब के लोग भी, ज़ाहिरी बात है, कंफ्यूज हो जाते होंगे। मैंने कितना अरसा सही तरीके से दुआ नहीं मांगी, ये जानने के बाद कि इसको प्रेजेंट फॉर्म में मांगना है और इससे यूँ मांगना है कि ये चीज़ मेरे पास है। मुझे लगता था कि मैं अल्लाह से ऐसे कैसे बोल दूँ कि वो चीज़ मेरे पास है। अल्लाह तो सब जानता है, वो हमारी शहरक से भी करीब है, तो हम कैसे झूठ बोलें। क्योंकि मेरा ये यकीन था कि मेरी दुआ हमेशा कबूल हो जाती है या जल्दी कबूल हो जाती है। तो मैनिफेस्टेशन को समझने से पहले भी मेरी दुआ जल्दी कबूल हो जाती थी। सो फिर जब मेरा दिल इस तरह से मुतमईन ना हुआ तो मैंने वापस ऐसे ही दुआ मांगनी शुरू कर दी कि जैसे मैं पहले मांगती थी, कि पहले भी तो दुआएं कबूल होती थी। इसका मतलब ये है कि ये तरीका ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस में मांगने से ज़रूरी नहीं कि दुआ आपकी कबूल हो, लेकिन एक बात है कि हमें पूरा फेथ रख कर दुआ मांगनी चाहिए कि अब हमने ये अल्लाह से बोल दिया है, अब ये अल्लाह के हवाले। तो गाइस, आप भी ऐसे ही दुआ मांगें कि जैसे पहले मांगते थे, मगर फेथ को ऐड कर लें। बहुत ज़्यादा फेथ को आप इसके साथ ऐड कर लीजिए। यकीन करें कि यकीन वाले अंदाज में दुआ मांगेंगे तो आपकी वाइब्रेशन और आपकी फीलिंग वही होगी जो कि
وہ خواہش آپ کے پاس آلریڈی آپ کی وہ پوری ہو چکی ہوتی تو آپ کی وہ وائبریشن ہوتی، وہ والی وائبریشن ہو آپ کی، وہ والی فیلنگ ہو آپ کی، وہ والا فیتھ ہو آپ کا، تو آپ کی دعا بہت جلد قبول ہو جائے گی. کیونکہ ایکچولی آپ کی فیلنگ یا آپ کی وائبریشن ہی مینیفیسٹ ہوتی ہے. آپ کی وائبریشن اچھی ہوگی، ایک خاص ٹیوننگ، ایک خاص وائبریشن ہوتی ہے کسی بھی چیز کے لیے. جب آپ سوچتے ہیں یہ چیز میرے پاس ہے اپنی خواہش کو لے کے، تو آپ کی فیلنگ اسی وقت بدل جاتی ہے. آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا. تو ایک خاص وائبریشن میں رہنے کے لیے جب وہ دعا آپ کریں گے تو آپ نے دل سے یوں سمجھنا ہے کہ بس وہ چیز تو سمجھے کہ ڈن ہے، میں نے جس کو کہا ہے اب وہ چیز ڈن ہے، کیونکہ اس سے بڑی اور کوئی طاقت نہیں ہے. تو یہ والا فیتھ رکھنا ہوگا. جب دعا مانگو اللہ پر یقین رکھ کر تو بے فکر ہو جاؤ. تم اس ہستی سے کنیکٹ ہو رہے ہو کہ جس نے کہا ہے کہ بندہ میرے ہاتھ سے خالی جائے تو مجھے اس سے حیا آتی ہے. تو دعا کرنے کے لیے سب سے ضروری ہے گائز کہ جگہ صاف ستھری ہو، آپ باوضو ہوں، عبادت سے فارغ ہو چکے ہوں. اس کے بعد آپ آنکھیں بند کر کے ہاتھ اٹھا کر خود کو اس پاور سے کنیکٹ کریں. محسوس کریں کہ وہ سامنے ہے، ڈیپلی اس کو فیل کریں. دل میں جو جذبات آ رہے ہوں آنے دیں، اس کا بہت شکریہ ادا کریں. پھر اپنے دل کی ساری باتیں اس سے کریں. جو مانگنا ہے وہ مانگیں اور پھر شکریہ بولیں. اول و آخر درود شریف پڑھیں اور پھر اٹھ جائیں. یہ 5 سے 10 منٹ کا عمل آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے گائز. آزما کر دیکھیے گا اور پھر مجھ سے شیئر کرنا مت بھولیے گا. یہ اگر آپ دن میں صبح اور شام کی نماز کے ساتھ بھی کر لیں یہ والی دعا، مطلب ضروری نہیں کہ 5 وقت آپ اسی طرح دعا کریں، کیونکہ سم ٹائمز وقت کی بھی کمی ہوتی ہے، اور سم ٹائمز اس طرح ہوتا ہے کہ آپ بار بار اس طرح اس کیفیت کو لا کے مخصوص نہیں بھی کر سکتے ہیں. تو یہ آپ صبح اور شام کو صرف 2 وقت کر سکتے ہیں اس طرح سے، اور روزانہ ضروری بھی نہیں ہے، آپ 1-2 دن چھوڑ کے بھی کر سکتے ہیں. تو ویسے تو مطلب یہ چیز ہے کہ ایک ہی بار دعا مانگ لی گئی تو بس ٹھیک ہے، پھر فیتھ رکھا، پھر دوسری دعائیں مانگیں آپ پریئر میں. لیکن اگر آپ کا دل اس طرح سے مطمئن ہوتا ہے تو آپ اس کو دوبارہ سے اپنی دعا میں ایڈ کر سکتے ہیں. مطلب یہ کہ بار بار ایک ہی دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. امید کرتی ہوں گائز کہ آپ کی بڑی کنفیوژن پریئر کو لے کے ہٹ گئی ہوگی، اور اب آپ کو واضح سمجھ آ گئی ہوگی کہ پریئر کس طرح سے کرنی ہے. اور میری دعا ہے کہ آپ سب کی مینیفیسٹیشنز جلدی سے پوری ہوں. اور میرا نام سحر ہے. میں نے لا آف ازمپشن، لا آف اٹریکشن کو ڈیپلی اسٹڈی کیا، اپنی لائف میں امپلیمنٹ کیا، اور دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ واقعی کام کرتا ہے. کانشیسلی مینیفیسٹیشن ایک فن ہے. فن کی جرنی میں آپ کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہوں. نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں. ٹیک کیئر.